Hello student, I am Dr. Vibha Srivastava from SRMCM Lucknow. Today I am taking my lecture 7, the instrumentation and measurement. Today's topic is instrument calibration. Today I will cover these three methods: comparison method, digital multimeter method and the standard instrument with and calibration of instrument. So, here you can consider the terms is calibration. Calibration is why required. First we ask the why required the calibration. In present scenario, all we are dependent on the machineries, instruments, sensors, equipments. तो जो भी हम उस पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि जो भी हम मेज़र करते हैं किसी भी यूनिट से, किसी भी डिवाइस से, तो वो हमारा एक्यूरेट होना चाहिए. हम एक्यूरेसी कैसे मेज़र करेंगे या हम कैसे मानेंगे कि ये सही है या गलत है. तो उसको करने के लिए हमें जो भी एक कैलिब्रेशन इज़ इनडायरेक्टली रिलायबिलिटी फैक्टर ऑल्सो. हम अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड है तो हम उस इंस्ट्रूमेंट पे ज़्यादा रिलायबल करेंगे, या कोई इक्विपमेंट हमारा कैलिब्रेटेड है तो उस पर ज़्यादा रिलायबल करेंगे. इसलिए कैलिब्रेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, or analog or digital or any other instrument, advanced, they all require the calibration. So, calibration is the indirect parameter of the reliability also. So, as you have seen the introduction of calibration, all measuring instruments provide the user with a quantitative measurement. Every instrument has at least one input and one output. कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं जिसमें सिर्फ इनपुट देते हैं, आउटपुट नहीं लेते हैं, या सिर्फ आउटपुट लेते रहते हैं, इनपुट नहीं देते. तो एवरी इंस्ट्रूमेंट हैव one input and one output. Means that check the edges. If you want the input, you are giving here, this is the input and this is your output. अब आपने इनपुट तो दे दिया, आप कैसे चेक करेंगे कि हमारा ये आउटपुट वही आ रहा है जो मैंने इनपुट दिया, या उसके अकॉर्डिंग जो आ रहा है. तो वो हमें पूरी रेंज, जब भी हम जितनी बार भी उससे मेजर करते हैं 1 टाइम से लेके n टाइम तक, तो हमारी रीडिंग तो वही आनी चाहिए, जो हमें इनपुट दे रहे हैं वही हमारा आउटपुट होना चाहिए. देयर इज मेंशन एवरी इंस्ट्रूमेंट मीन्स टू चेक एंड एडजस्ट इफ नेसेसरी रिस्पॉन्ड टू, सो द आउटपुट अकॉर्डिंगली करस्पॉन्ड द इनपुट थ्रू आउट दिस. पूरी भी रेंज, किसी भी रेंज में हम अगर हमारा 0 to 100 वोल्ट है, तो ये नहीं है कि हमारा 0 वोल्ट पे तो रीडिंग सही आएगी और 50 वोल्ट तक दैट इज रीडिंग इज़ ओके, लेकिन जैसे ही वो हमारा 70 वोल्ट आता है तो हमारी रीडिंग गलत है. तो ये नहीं हो सकता. तो दिस लाइन इज द स्पेसिफाइड रेंज, the output accordingly to corresponded to its input throughout the specific range. तो ये हमें चाहिए कि हमारे पूरे उस पर हमारा जैसा भी है वो हमारा मेजरमेंट पूरा, चाहे 0 वोल्ट पे करें या 0 रेंज पे करें या इस पूरे फुल रेंज पे करें, तो हमारी रीडिंग में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. तो प्रोसेस ऑफ कैलिब्रेशन, तो अब अगर हम करते हैं, अगर कहीं गलत होता है तो हमारा क्या होता है, through the process of calibration adjustment made to piece of device to ensure that perform expected to the delivered predicted accurate, जो हमारी रीडिंग है उसको एक्यूरेटली मेज़र करें और उसका रिजल्ट हमारा जो भी हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड है, जो उसके अकॉर्डिंग जो भी हम एरर प्लस माइनस हमारी इंस्ट्रूमेंट की रहती है उसको कंसिडर करते हैं. तो वो हमारा क्या होता है कि कैलिब्रेशन सही. अगर हमारी 70 वोल्ट पे रीडिंग हमारी 72 वोल्ट आ रही है, दैट मीन्स हमारा ये इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड नहीं है. तो जो भी हमारी टॉलरेंस आती है उसको हम एडजस्ट करते हैं. इसलिए एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द कैलिब्रेशन, हम जब भी कैलिब्रेशन करते हैं, अगर हमारा कैलिब्रेशन आउट होता है किसी भी इक्विपमेंट का या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते हैं. तो ठीक है, तो दिस इज द पर्पज ऑफ कैलिब्रेशन. नाउ व्हाट इज कैलिब्रेशन? The calibration is the procedure for determining the correct values of measurement by comparison with the standard ones. The standard of device which comparison made is called a standard instrument, and the instrument which is known and it is the calibrated is called test instrument. जिस इंस्ट्रूमेंट का हमें जो भी हमने जैसे वोल्ट मीटर की बात कर रहे थे, तो वो जिसमें हमारी रीडिंग गलत आ रही है तो वो हमारा टेस्ट इंस्ट्रूमेंट है. और जिससे हमें कुछ एक ऐसा चाहिए, स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए जो कि हमारा उससे हम कंपैरिजन कर पाएँ कि ये हमारा सही है. और ये आप जो इसमें देख रहे हैं, ये एक हमने छोटा सा एग्जांपल लिया है, ये डेड वेट टेस्टर है. ये भी हमारे एक ऐसा कैलिब्रेटर यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे क्या करते हैं, आप देख रहे हैं कि ये अगर हमने यहाँ पे अगर हमने ये वेट रखा, दिस इज़ द नोन वेट. बहुत सिंपल में बता रहे हैं, डिटेल में आगे कभी डिस्कस करेंगे. तो ये अगर हमने अगर हमें गेज को, ये हमारा गेज है, एनी टाइप ऑफ गेज, प्रेशर गेज, लेवल गेज, जो भी हमें गेज लगाना है,
और इस हिसाब से जो हम स्टैंडर्ड वेट रखते हैं उस हिसाब से यहाँ पे हमारे उसमें डिफ्लेक्शन रीडिंग आनी चाहिए। तो हमारा कैलिब्रेशन, और कैलिब्रेशन आउट हो गया तभी हम कैलिब्रेट कर रहे हैं। जब हम इसको कैलिब्रेट करते हैं तो जो भी स्टैंडर्ड वेट, सपोज हमने 10 kg रखा, यूर इज पुटिंग द 10 kg, तो इस मीटर में रीडिंग कितनी आनी चाहिए? 10 kg आनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम इसको यहाँ पॉइंटर से एडजस्ट करते हैं और फिर हम उसको अगेन फिर अप एंड डाउन रीडिंग लेते हैं और फिर मेज़र करते हैं 0 से 10 kg। अगर जब तक 10 kg यहाँ जो हमने वेट यहाँ रखा है और जो ये हमारा सपोज टेस्ट इंस्ट्रूमेंट है और ये हमारा स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है, इन दोनों की रीडिंग जब तक बराबर नहीं आएगी तब तक हम उसे कैलिब्रेट करते हैं। दिस इज़ द कैलिब्रेशन। दिस इज द स्मॉल स्केल और मैकेनिकल डेड वेट टेस्टर कैलिब्रेटर दैट इज यूजिंग फॉर द गेजेस। वाई कैलिब्रेशन इज रिक्वायर्ड? कैलिब्रेशन चाहिए क्यों हमें? जैसे आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था कि हमारा सारी चीज़ें हम मशीन पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, चाहे वो डिजिटल मशीन हो या आपकी एनालॉग मशीन हो या कोई स्मार्ट मशीन हो। हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी रिलायबिलिटी है कि नहीं, वे आर यूजिंग दिस थिंग, दिस इज़ रिलायबल और नॉट। तो क्या अगर जैसे आप मार्क लेते हैं कि दिस इज़ द स्टैंडर्ड मार्क, ये ISO मार्क्स है, तो आपको विश्वास है कि ISO है तो ये सही होगा। तो वैसे ही हमारा अगर ये इंस्ट्रूमेंट में ये है कि अगर ये कैलिब्रेटेड है, आपके पास कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट है, तो आप कहेंगे ये जो रीडिंग हमारी आ रही है वो सही है। ये छोटे स्केल में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ पे हमारा ऑटोमेशन चल रहा है, कॉन्टीन्यूस वर्क चल रहा है या रिसर्च वर्क चल रहा है, वहाँ पे तो बहुत इंपॉर्टेंट कि हम खुद तो पहले सेटिस्फाइड हों दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ ओके, दिस इज़ राइट और रॉन्ग। तो ये करने के लिए हमारे पास ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं कि कैलिब्रेशन ऑलवेज डन विथ न्यू इंस्ट्रूमेंट। क्यों? क्योंकि हम जो नया इंस्ट्रूमेंट लेते हैं वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। अगर हम फ्लो मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमें अलग गेज चाहिए। गेज की बात करें क्योंकि आपको मैंने टेस्ट गेज का एग्जांपल दिया है। अगर हम उसी गेज से लेवल लगाएंगे तो वहाँ पे हमें लेवल गेज चाहिए। गेज है, चाहे प्रेशर गेज है, लेवल गेज है, टेम्परेचर गेज है, छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। तो गेज तो हमारे तीनों पैरामीटर अलग मेज़र कर रहे हैं, तो हम एक ही इंस्ट्रूमेंट से तीनों पैरामीटर तो मेज़र नहीं कर सकते। जब हम कोई नया गेज लेते हैं तो उसे पहले कैलिब्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अगर किसी को 5 kg की ज़रूरत है, किसी को 20 kg की ज़रूरत है, तो हम एक ही प्रेशर गेज से सारा प्रेशर तो मेजरमेंट नहीं कर सकते, या वेट मेजरमेंट कुछ भी जो भी हमारा कैलिब्रेशन है और ये इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से होता है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये डिसाइडेड है। तो इसलिए जब भी कोई नया इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग कैलिब्रेट करते हैं। ये हमारा होता है फर्स्ट विद द न्यू इंस्ट्रूमेंट। व्हेन अ इंस्ट्रूमेंट आउट ऑफ कैलिब्रेशन, अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हमारा अगर 0 से 100 वोल्ट का वोल्टमीटर है और हम 70 पे हमारा 75 या 71 आ रहा है, तो हमारा उस इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन आउट है। आप एक बार करेंगे, ये भी हो सकता है कभी कभी कि स्टार्टिंग से ही 0 लेवल से आउट हो जाता है, कभी कभी क्या करता है स्पैन पे जाके आउट होता है। तो हमने आपको बताया मिड पे 50 तक वोल्टेज आपकी सही आ रही थी वोल्टमीटर से, लेकिन आफ्टर 50 वोल्ट 60-70 जब हम हायर रेंज पे जाते हैं तो मेरा कैलिब्रेशन आउट हो गया। तो वहाँ पे भी हमें उस इंस्ट्रूमेंट की जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको हमें कैलिब्रेट करना है। व्हेन ए स्पेसिफाइड यूज़ ऑपरेटिंग आवर इज लैप्स्ड, हर मशीन की हर उसकी लाइफ है कि आपको इतना इसको यूज़ करना है। अब आपने एक इंस्ट्रूमेंट एक गेज लगा दिया, ये गेज का एग्जांपल चल रहे हैं, आपने एक गेज लगा दिया और उसे 5 ईयर तक आप उम्मीद करेंगे कि हम वही रीडिंग मेजर करते रहें, कोई उसमें गलतियां नहीं होंगी। बहुत से फैक्टर्स होते हैं, अभी आगे जब हम डिस्कस करेंगे क्या हमारे एडवांटेज डिसएडवांटेज है, वहाँ पे आपको बताएंगे कि हमारा कैलिब्रेशन कायदे से अकॉर्डिंग टू रूल तो हमें मैक्सिमम 1 ईयर में फिर से रिकैलिब्रेट कर लेना चाहिए अपने इंस्ट्रूमेंट को। तो ये नहीं कि हम वेट करें कि वो जब आउट हो जाएगा तब हम उसको कैलिब्रेट करेंगे। तो बहुत सी जगह हमारी फाइनेंशियल लिमिटेशंस होती हैं, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल आपको जनरली कर लेना चाहिए। और अगर बायोमेडिकल फील्ड की बात करेंगे हम, तो बायोमेडिकल में तो ऑटो कैलिब्रेशन दिया गया, क्योंकि हर मैन टू मैन डिफर करती है वैल्यूज़, और बहुत ही क्रिटिकल वैल्यू हम वेट करें कैलिब्रेट करें आफ्टर 1 ईयर, तो आप सोच सकते हैं मेडिकल लाइन में तो ये पॉसिबल नहीं है। दे कैन जनरेट द ऑटो कैलिब्रेशन। ऑटो कैलिब्रेशन वो आपको एक मैन पे उसने लगाया, फिर सेकंड पे लगाया, तो वो रीसेट हो गया, अपने आप ऑटो कैलिब्रेट कर लेता है अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन जो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो वी कांट वेट फॉर द हम स्पेसिफिक एरिया कि वो उसका टाइम ओवर हो तब हम उसे कैलिब्रेट करें। वेन एवर ऑब्जर्वेशन अपीयर क्वेश्चनेबल, जब हमें कभी डाउट होता है कि नहीं, जैसे आप अभी देखा है कि वेइंग ब्रिज होते हैं, आज आप यू हैव सीन द इलेक्ट्रॉनिक वेइंग सिस्टम इन द ऑल मॉल्स। तो अगर आपको लगता है कि ये वेइंग गलत है, आपने 5 kg का सामान लिया, 2 kg लिया और वो आपको ज़्यादा बता रहा है कम बता रहा है, तो आप उस पर क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये आपका मशीन सही है,
तो वहाँ पे भी वो कहेगा भाई हम कैलिब्रेट करके आपको हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू से करके दिखा दे रहे हैं, नाउ मशीन इज़ ओके। तो वहाँ पे भी हमें कैलिब्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। सडन चेंज इन वेदर, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है हमारे बहुत सी हर जगह लगते हैं, कहीं पे टेम्परेचर हाई होता है, कहीं पे आपका प्रेशर हाई होता है, कहीं पे एनवायरमेंटल इफेक्ट होते हैं, तो उसकी वजह से हमारा कैलिब्रेशन चेंज हो जाता है। तो वो भी हम सडनली, जैसे अभी बारिश का मौसम हो रहा है या किसी का मौसम आता है, तो अगर आपने बाहर कोई लगाया हुआ है तो वो चेंज हो सकता है ड्यू टू वाटर, ड्यू टू करोजन, ड्यू टू डस्ट, ड्यू टू ह्यूमिडिटी। तो उस चीज़ में भी हम क्या करते हैं कि सडनली इसको वहाँ पे कैलिब्रेशन हमें सेटिस्फाइड करना। क्या बोला, रिलायबिलिटी। अगर हमें कहीं पे लगता है कि दिस इज़ नॉन रिलायबल, देन आई विल बी कैलिब्रेट। बिल्कुल किसी हेजिटेशन के हमें उस चीज़ को कैलिब्रेट करना ही चाहिए। व्हेन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज लैप्स्ड, भाई सब चीज़ के लिमिट, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि एटलीस्ट 1 ईयर, कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो हमारे ये होता है कि हम 1 साल में उसे चेक करना चाहिए कि हाँ कैलिब्रेशन इज़ ओके, कहीं ख़त्म तो नहीं हो गया। तो हमें वो एक डेडलाइन है। और अगर आप और एक्यूरेसी की बात करेंगे और स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो आप 1 मंथ भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है यूज़ पे, जैसा जहाँ पे जिसका। मैंने आपको ना मेडिकल लाइन में हम वेट नहीं करेंगे कि हम 1 साल के बाद उसे कैलिब्रेट करेंगे। कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेडिकल हमारे आज के आप देख रहे हैं, हर जो जहाँ पे प्रिसाइज वैल्यू चाहिए तो वहाँ पे लिमिट नहीं है, लेकिन वी आर यूजिंग द जनरल पर्पस इंस्ट्रूमेंट्स वी आर यूजिंग कि हाँ बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है +-10 वोल्ट से, या जो भी हमारी रेंज है वहाँ पे हम मिनिमम, मैंने बोला मैक्सिमम 1 ईयर यू कैन change up and down as per your requirement, as per your condition. So these are the parameters for we require. Calibration procedures. अब भाई कैलिब्रेशन क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आज की डेट में कि हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते। तो वैसे ही हमारे ये 2 टाइप से हमारे कैलिब्रेशंस होते हैं जनरली। अगर ये हमने आपको बताया है प्रोसीजर्स, अगर हम वैसे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट तो वो अलग टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ कैलिब्रेशन डिफरेंट, जहाँ पे यूज़ करेंगे जिस फील्ड में। अगर आपने मैकेनिकल कैलिब्रेशन किया तो मैकेनिकल कैलिब्रेशन, डिजिटल कैलिब्रेशन किया डिजिटल, इलेक्ट्रिकल किया इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट किया, तो वो दैट इज़ क्लासिफिकेशन इज़ डिफरेंट। यहाँ पे हम क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पहला प्राइमरी कैलिब्रेशन है। प्राइमरी कैलिब्रेशन में हमारे जो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट जो प्राइमरी स्टैंडर्ड से यूज़ करते हैं, जैसे फ्लो मेजरमेंट करना है हमें फ्लो मीटर से आपको, तो हम क्या मेज़र करते हैं, हम फ्लूइड का टाइम लेते हैं और उसका हम जो वॉल्यूम है या मास लेते हैं उसको हम मेज़र करते हैं। तो वहाँ पे हमारा क्या है, वो डायरेक्ट मेजरमेंट है। अब जब सेकेंडरी कैलिब्रेशन होता है, जो प्राइमरी स्टैंडर्ड के कैलिब्रेशन से होता है, उसे हम वहाँ पे सेकेंडरी, ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कैलिब्रेशन और एक होता है इनडायरेक्ट कैलिब्रेशन। तो आप डायरेक्ट कैलिब्रेशन में देख रहे हैं, वही आगे भी डिस्कस करेंगे कि वी कैन कंपेयर इन द दो हम कोई इंस्ट्रूमेंट सीरीज में लगाते हैं जिसका एक को स्टैंडर्ड मानते हैं, एक को टेस्ट मानते हैं। अगर हमने ये मान कोई एनीथिंग यू कैन यूज एनीथिंग, साइड चेंज कर देते हैं कि ये हमारा सोर्स है, एनी सोर्स, और ये हमारा कोई भी टेस्ट इक्विपमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है, यू कैन से द इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे आप कैलिब्रेशन है, तो एक को हम क्या करें, सोर्स को जनरली हमने क्या मान लिया, ये हमारा स्टैंडर्ड है और ये हमारा क्या है, जिससे हमें टेस्ट इक्विपमेंट, जिससे मुझे टेस्ट करना है। कोई भी यूज़ कर सकते हैं, भी आगे दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी हमारा स्टैंडर्ड है वो एटलीस्ट उसकी एक्यूरेसी 4 टाइम, मिनिमम 4 टाइम ज़्यादा होना चाहिए जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का हमें कैलिब्रेट करना है और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम कैलिब्रेट कर रहे हैं उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि दैट स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट विल बी मोर एक्यूरेट मिनिमम 4 टाइम, उससे 4 टाइम उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे तब बताएंगे आपको। तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट, कि वी कैन कंपेयर, 2 यूनिट लेते हैं और दोनों को हम कंपेयर करते हैं। एक स्टैंडर्ड होता है, एक हमारा नोन होता है जो जिसका हमें कैलिब्रेट करना है, और हम उस चीज़ को वैल्यू रखते जाते हैं, उसको हम अप एंड डाउन्स में हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा ये कैलिब्रेशन हो गया। अभी आगे डिस्कस करेंगे। इनडायरेक्ट कैलिब्रेशन में क्या होता है, इनडायरेक्ट कैलिब्रेशन में जो हमारा प्रोसीजर होता है टू डिफरेंट एडॉप्टिंग सम सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट। हमारी 2 डिवाइस अलग अलग है, फ्लो मेजरमेंट कर रहे हैं, एक हमारा दिस सोर्स है, एक हमारा दिस सोर्स है, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड एक ही है लेकिन डिवाइस हमारे पास 2 है। अब हमें फ्लो मेजरमेंट का करना है, 2 फ्लो मेजरमेंट, तो हमें क्या है, जो उसकी सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट है। अगर हम फ्लो मेजरमेंट का करते हैं तो हमारा उसमें दोनों जो भी डिवाइस है दोनों का रेनॉल्ड नंबर सेम होना चाहिए। तो सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो गया, रेनॉल्ड नंबर्स। तो वहाँ पे हमारा क्या है, दैट इज़ योर इनडायरेक्ट कैलिब्रेशन। तो डायरेक्ट कैलिब्रेशन हम डायरेक्ट करते हैं और इनडायरेक्ट कैलिब्रेशन में हमारा क्या होता है, वी कैन कंसीडर द इक्विवेलेंस ऑफ द 2 डिफरेंट डिवाइसेज एडॉप्टिंग सम सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट। तो सम सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, अगर फ्लो मेजरमेंट में बात कर रहे हैं तो रेनॉल्ड नंबर्स, हमारा जो भी फ्लो है
हमारे मीटर अलग अलग हो सकते हैं, सोर्स एक ही है, लेकिन उसका रेनॉल्ड नंबर दोनों के एक ही होने चाहिए, दोनों डिवाइस जिसको हम कैलिब्रेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। तो ये हमारा हो गया। अब कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। ये हमारा पहला मेथड है, कंपैरिजन ऑफ डायरेक्ट मेथड ऑफ डीसी वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि डीसी वोल्टेज, भाई पावर सप्लाई तो चाहिए हमें, तो आप देख रहे हैं हमने वोल्ट मीटर को हम कैलिब्रेट कर रहे हैं। एक हमारा स्टैंडर्ड है और दूसरा हमारा क्या है, ये हमारा जो भी हम कैलिब्रेट करेंगे। अब यहाँ पे करते क्या है कि पावर सप्लाई, वोल्ट मीटर है तो डीसी पावर सप्लाई है, तो दो इंस्ट्रूमेंट हमने लिया। दिस इज द कंपैरिजन मेथड वी आर यूजिंग, दोनों हमने क्या लगा रखे हैं। अब हमने सपोज यहाँ पे जीरो रीडिंग की, ये हमारा पहले तो अभी आगे जीरो हमने यहाँ पे वेट किया, तो यहाँ पे भी ज़ीरो होना चाहिए। तो अगर ज़ीरो है तो आप कहेंगे कैलिब्रेशन तो आउट नहीं है, आई एम राइट। लेकिन जब आप यहाँ से इसको मैक्सिमम स्पैन तक ले जाएंगे, सपोज ये 50 है, बीच में एक दो रीडिंग आपकी आगे सही रहेंगे, यहाँ पे आके आपकी ये 49 आ रहा है, ऑब्लिक 51 आ रहा है। अब इसके पहले भी डिस्कस किया था। तो मे भी समटाइम्स क्या होता है, जब हम जीरो पे करते हैं तो दोनों हमारे जो मीटर हैं वो जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम रेंज बढ़ाते जाते हैं हमारा ये चेंज होता जाता है। 50 पे हो, कभी कभी तो ये यहाँ भी हमेशा होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी होना चाहिए और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हमारा चलना चाहिए। बोथ कंडीशन, वी कैन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड देन वी कैन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जब हम यहाँ पे अगर हमने 5 वोल्ट दिया है तो दोनों में हमारा 5 वोल्ट होना चाहिए। तो कैलिब्रेशन क्या है, कैलिब्रेशन ये है कि जो इस मीटर का कैलिब्रेशन अगर आउट है, तो अगर हम यहाँ पे 5 वोल्ट देंगे तो यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं होगा, इट विल बी 6 वोल्ट, इट विल बी 6 वोल्ट और 7 वोल्ट और 10 वोल्ट। तो हम उसको क्या करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं, कहाँ पे लाते हैं, इस 5 वोल्ट पे, इस 5 वोल्ट पे लेके उसको मारते हैं, तो दोनों की रीडिंग हमारी बराबर होगी। एक बार में नहीं होता, दिस नॉट कंप्लीट सिंगल टाइम, इट विल रिपीट मल्टीपल टाइम। तो अगर हमारी 5 है तो 5 का स्पेल लेंगे, 5 फिर 10 15 20 इस तरह से हम इसकी रीडिंग लेते जाते हैं और इसको देखते जाते हैं। अगर ये हो गया, दिस इज़ द सिंपलेस्ट कंपैरिजन मेथड। चाहे वो आगे ये वोल्ट मीटर का हो गया, ऐसे ही आपका अमीटर का हो जाएगा। तो अमीटर में भी ये डीसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले मैंने डीसी इंस्ट्रूमेंट बताया था। तो डीसी इंस्ट्रूमेंट में देख रहे हैं कि यहाँ पे भी सेम, बस यहाँ पे वहाँ पे हमने पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाया था स्टैंडर्ड, और जिसको टेस्ट करना है यहाँ पे हमने क्या किया, सीरीज़ में लगाया है। सीरीज़ में क्योंकि वन जो हमारा यहाँ पे वी आर यूजिंग करंट लिमिटिंग रजिस्टर। अगर यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई हमारी अगर उसी रेंज में है, करंट लेवल को कंट्रोल करती है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हमें नहीं लगाना पड़ता है जो हमारा ये है, अदरवाइज़ हम इसको लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमें अगर हमने मेंशन भी किया है यहाँ पे कि डीसी पावर सप्लाई अगर हमारी करंट लेवल कंट्रोल है दिस वन, तो ये आपको इस लिमिटिंग रजिस्टर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम मान के चलते हैं कि नहीं रहता है अक्सर, इसलिए हमें यहाँ पे ये लगाना पड़ा है। सेम वैसे ही मेथड है, कंपैरिजन मेथड है। हमने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड मीटर लिया हुआ है और एक हमने क्या, जब यहाँ से जो हमारी पावर सप्लाई जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जो इस पर भी होगा वही रीडिंग इस पर और उस पर आनी चाहिए, नहीं होती है, हम उसको एडजस्ट करते हैं, फिर हम उससे रीडिंग लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में और जब तक ये कैलिब्रेट नहीं हुआ, जब तक ये दोनों इंस्ट्रूमेंट, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट और आपका जो भी कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, उन दोनों की रीडिंग जब तक हमारी हर अपर एंड लोअर साइड में बराबर, तब तक हम उसे कैलिब्रेट करते जाते हैं। तब तक हम उसे कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते जब तक कि दोनों स्टैंडर्ड एमीटर या वोल्ट मीटर जो भी लेते हैं, वे आगे और देखेंगे, सारे इंस्ट्रूमेंट का करते हैं। कोई भी आज की डेट में ऐसी डिवाइस नहीं जिसे हम कैलिब्रेट ना करते हो, हर लेवल पे है। अब उसकी रिक्वायरमेंट कैसी होती है ये डिपेंड करता है आपके उस अलग। अब अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, अब आप देख रहे हैं कैलिब्रेशन ऑफ एसी वोल्ट मीटर एंड मीटर। इसे हम कभी, अब एसी में क्या है, वहाँ बिल्कुल सेम है जो कंपैरिजन में आपको डीसी बताया, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन ओनली द पावर सप्लाई, वी आर यूजिंग द पावर सप्लाई एज द एसी। 60 हर्ट्ज पे लिखा है, 50 हर्ट्ज पे भी यूज़ करते हैं। बाकी सेम है कि स्टैंडर्ड एसी वोल्ट मीटर लेते हैं, स्टैंडर्ड जो भी कैलिब्रेट का कंपैरिजन मैथड सेम है। जब तक हम कंपैरिजन करते रहते हैं, जब तक कि दोनों मीटर की रीडिंग हमारी हर वैल्यू पे, चाहे वो जीरो लेवल हो, मिनिमम वैल्यू हो या मैक्सिमम वैल्यू हो, सेम नहीं हो जाती है, तब तक हम उसे कैलिब्रेट करते रहते हैं। जनरली ये आ जाती है, अभी आगे हम डिस्कस करके एक चार्ट बना के भी आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारा हम कितने, वैसे तो आप 1 से 0 से भी कर सकते हैं, 0 से मैक्सिमम तक कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में कितना यूज़ होता है, दे हैव सम स्टैंडर्ड्स, उस हिसाब से हम करते हैं, क्योंकि इट विल टेक टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम हम नहीं उस पर ले सकते कि हम अब ये आता है वॉट मीटर कैलिब्रेशन। ये थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है आपको डायग्राम,
इसमें कुछ नहीं, जो आपको अभी हमने अमीटर कैलिब्रेशन और वोल्ट मीटर कैलिब्रेशन बताया सेम वही है। यहाँ पे दोनों को कॉम्बिनेशन ले लिया, क्योंकि पावर हमारी इक्वल टू V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ पे यही दिखा रहे हैं आपको कि हमने वी कैन कंसिडर DC पावर सप्लाई जो अमीटर में किया था, दिस इज द स्टैंडर्ड अमीटर, दिस इज द स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर, दोनों हमारे स्टैंडर्ड होने चाहिए। यहाँ पे हम वोल्ट मीटर अमीटर को नहीं टेस्ट कर रहे हैं, वी कैन कंसिडर द वॉट मीटर कैलिब्रेशन, ठीक है। तो वॉट मीटर, तो यहाँ पे हमने करंट कॉइल लगाई है और यहाँ पे हमने वोल्टेज कॉइल लगाई है। जब हम इस पर रीडिंग पास करते हैं, जब हमारी वोल्ट मीटर रीडिंग आती है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों हमारे जो स्टैंडर्ड वैल्यू, जो यहाँ पे करंट आएगी उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे वोल्टेज आएगी। तो P इज इक्वल टू हमारा होता है VI। तो हमें क्या है, प्रिसाइज वैल्यू मिलती है V और I की, जिसको हम कन्वर्ट करते हैं पावर में। तो वॉट मीटर से हम क्या करते हैं, पावर मेजरमेंट करते हैं। डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन जो है ये आपका अमीटर कैलिब्रेशन है और सेकंड पोर्शन आपका क्या है, वोल्ट मीटर कैलिब्रेशन। अगर ये दोनों कैलिब्रेटेड हैं तो वॉट मीटर आपका कैलिब्रेटेड सही होगा। तो कंसिडर द प्रिसाइज वैल्यू ऑफ द पावर। इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि हम रेंज के बियॉन्ड ना जाए, ऐसा भी नहीं कई बार करते रहेंगे तो इससे हीट डेवलप होती है और हमारा जो स्टैंडर्ड एमीटर होता है या स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर होता है, स्टैंडर्ड डिवाइस होती है, वो आउट ऑफ रेंज चला जाता है। तो वी कैन कंसिडर दिस कि ये नहीं कि हम 10 टाइम्स 100 टाइम्स 50 टाइम्स लगातार करते ही जा रहे हैं। जनरली क्या होता है, जब आपका कैलिब्रेशन अगर पूरा आउट हो जाए तो वो तो इंस्ट्रूमेंट बेकार हो जाता है। हम कंसिडर करते हैं एक रेंज तक कि हम उसको 2 या 3 बार इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, अगर आ रहा है तभी हम उसे कैलिब्रेट करते हैं। अक्सर ये होता है कि अगर इसमें अगर अमीटर है, आपका स्टैंडर्ड मीटर लगा हुआ है और वोल्ट मीटर है, हम बार बार रेंज को बहुत फ्लैक्चुअली चेंज कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस चेंज कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं, फिर उसे छोड़ दे रहे हैं, तो वे हमारे रीडिंग सही नहीं आएगी। तो इसमें से कोई भी एक अमीटर या वोल्ट मीटर हमारा ख़राब हो जाएगा। अगर मीटर नहीं ख़राब होगा तो हमारी कॉइल्स में डैमेज हो सकती है, क्योंकि हीटिंग आ रही है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि बार बार इस तरह से करें जिससे कि हमारा पूरा इंस्ट्रूमेंट ही डैमेज, फिर वहाँ पर जब अगर कोई सिस्टम डैमेज हो, कॉइल आपकी ख़राब हो गई, फिर हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर का है थोड़ा। तो पावर सप्लाई आपकी जैसे देख रहे हैं कि एक एनालॉग मीटर है, दूसरा डिजिटल मीटर है पावर सप्लाई से। तो इस एनालॉग को भी हम इस डिजिटल मल्टीमीटर, यहाँ पे एक्यूरेसी कितनी होती है, एनालॉग की ±2% होती है और डिजिटल की जो नॉर्मल होता है 0.6% होती है, मतलब +1 डेविएशन रेटिंग। तो ये आपको दोनों हमने चीज़ें दिखाई हुई हैं। इसमें क्या है, हाई जो आपका डीवीएम है, हाई एक्यूरेट डीवीएम से दूसरे डिजिटल वोल्टमीटर वो कर सकते हैं। बेंच टाइप सिर्फ एक्यूरेसी का फ़र्क है, वहाँ पे 0.63% थी डिजिटल वोल्ट जिससे कैलिब्रेट कर रहे थे। इसमें दूसरे एक डिजिटल मीटर को दूसरे मैंने क्या कहा 4 टाइम ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे ही आपकी बेंच टाइप की होती है ±0.01%, और जो डिजिटल मीटर हम कैलिब्रेट कर रहे हैं उसकी होती है मैक्सिमम 0.1%। तो डिफरेंस इतना होना चाहिए जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते हैं। यू हैव द सम कैलिब्रेटर पिक्चर्स हमने कुछ लगाई हैं, क्योंकि आज की डेट में ऑटोमेशन है, वहीं पे हम इंस्ट्रूमेंट को निकाल के कैलिब्रेट नहीं करते, हम वहीं पे जाके लगा उसे कैलिब्रेट कर देते हैं। तो ये हमारा आपने देखा बगल में हैंडहेल्ड कैलिब्रेशन दिखाया हुआ है। एडवांटेज ऑफ कैलिब्रेशन बहुत हैं, लॉन्गर इंस्ट्रूमेंट लाइफ, इंक्रीज सेफ्टी, मोर सिग्निफिकेंट सेविंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्टिफिकेशन। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है कैलिब्रेशन का तो आपको कुछ वो नहीं करना है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट वन, स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्टिफिकेशन। अगर यू हैव अ सर्टिफिकेशन ऑफ योर मीटर, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको आंख बंद कर हाँ ये है, द रीडिंग इज़ ओके। ये देखिए स्मॉल स्केल में इसका फ़र्क नहीं पड़ता है, लॉन्ग टर्म ऑटोमेशन प्लांट है, अगर आपका सिस्टम कैलिब्रेटेड आपको अगर नहीं है तो प्रोडक्शन कम होता है या ज़्यादा होता है। अब डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि आप एक्यूरेट मेजरमेंट कर रहे हैं, नॉइस है, वाइब्रेशन है, बहुत सी जगह रहते हैं, पावर प्लांट है तो नॉइस भी है, वाइब्रेशन है, तो वहाँ पर कितना भी, तो वहाँ तो बहुत फ्रिक्वेंटली हमें करना पड़ता है, या हम प्लस माइनस लेके चलते हैं कि इतना हमारे % एरर है। फिर एडेड कॉम्प्लेक्सिटी व्हेन मेजरिंग इंडिविजुअल ट्रांसड्यूसर, क्योंकि एक कैलिब्रेटर से एक ही क्वांटिटी मेजर होती है। प्रेशर है तो प्रेशर कैलिब्रेटर, इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रिकल कैलिब्रेटर, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल कैलिब्रेटर। जैसे आपको दिखाया था हैंडहेल्ड था, तो हैंडहेल्ड कैलिब्रेटर ये नहीं कि एक ही हैंडहेल्ड से सारा कर दें, हाँ क्योंकि टेम्परेचर लेवल प्रेशर फ्लो ये सब एक कॉम्बिनेशन में बनते हैं तो उसका कर सकते हैं। ऑल कैलिब्रेशन प्रोसेस नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांसड्यूसर, तो मतलब डेडिकेटेड ट्रांसड्यूसर हमें चाहिए होता है उसके लिए, जब भी हम जिसको मेजर करते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट। ये नहीं होता कि एक कैलिब्रेटर बना लिया और सारी चीज़ कैलिब्रेट कर दी। जो कैलिब्रेशन करना है, चाहे वो एडवांस में भी होता है, लोअर में भी होता है, हायर में भी होता है, जैसी रिक्वायरमेंट है। एक वोल्ट मीटर है 2 साल में एक बार करते हैं। एक हमारा जो एक आपके एयरपोर्ट में अगर हमारा कोई CRO यूज़ हो रहा है तो उसका कैलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है। एक मेडिकल लाइन में यूज़ कर रहा है तो सभी का अलग अलग है। ये नहीं कर सकते कि एक जनरल पर्पज़ कैलिब्रेटर लेके वी कैन कैलिब्रेट ऑल 3 एरियाज, नो। तो ये हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है।
थैंक यू।